अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है कि वालिदैन बेटी के लिए रिश्ता देखते हुए किन बातों पर खुसूसी तवज्जो दें। और इस सिलसिले में मैं आपको 6 अहम बातों की तरफ वालिदैन की तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जिनमें से सबसे अहम और पहले नंबर पर जो बात आती है वो ये है कि आप ये देखें कि जिस घर में औरत की हुकूमत है, जिस घर में मर्द का पहले ही कोई किरदार नहीं है, वहाँ आपकी बेटी कभी भी अपना मुकाम नहीं बना सकेगी। वहाँ उसका शोहर उसको वो इज्जत और मुकाम कभी नहीं दिला सकेगा, क्योंकि ये काम उसका वालिद भी नहीं कर सका। इसीलिए तो आज उस घर में औरत की हुकूमत है। दूसरी अहम बात यह है कि जिस घर में लड़के का कोई किरदार नहीं, लड़के की कोई अहमियत नहीं, घर के मामलात में उसके मशवरों को कोई अहमियत नहीं दी जाती, उसका कोई अमल दखल नहीं है, वो लड़का भी उसकी कभी इज्जत नहीं करवा सकेगा, वहाँ भी लड़की का रिश्ता नहीं करना चाहिए। और तीसरी अहम बात कि जो लोग काबिल हैसियत हैं, अब यहाँ पे बात काबिल हैसियत लोगों की हम कर रहे हैं, काबिल हैसियत होने के बावजूद जो लोग मुलाजम नहीं रखते, उनको किसी का काम पसंद नहीं आता, ना ही वो अपनी सहूलत देखते हैं, ना आसाइश देखते हैं। यानी कि यूँ समझें कि एक तरह का हम ये भी कह सकते हैं कि उनका कंजूस किस्म का माइंडसेट है। वहाँ भी बेटी ना दें, उसकी वजह यह है कि उनको बहू का किया हुआ काम भी पसंद नहीं आएगा और वो उसकी सहूलत और ख्वाहिश को भी हरगिज़ नहीं देखेंगे। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है, वो ये चाहेंगे कि आने वाली भी उसी कानून के मुताबिक चले, और ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसलिए इस बात को भी आपने मद्देनजर रखना है। चौथे नंबर पे जो अहम बात है वो ये है कि जिस घर में नंद का अहम किरदार है, अहम किरदार होने से मुराद ये नहीं कि वो सबकी लाडली है, अहम किरदार होने से मुराद ये है कि घर में उसकी इंटरफेरेंस है, उसके मशवरे और उसके कहे बगैर बिना कुछ नहीं होता। नंद चाहे शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, दोनों ही मामलात में बहू के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहू कभी भी नंद को ओवरलैप नहीं कर सकेगी, वो उसकी जगह नहीं ले सकेगी। क्योंकि घर में तो बहू का किरदार होना चाहिए। बेटी तो अपने ससुराल जाएगी और उसका ख्याल तो वो वहां पे जाके रखे ना, अपने शोहर और ससुराल वालों का वो वहां पे ख्याल रखे। अपने घर में मैके में, यानी कि मैके में तो बहू का ही किरदार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कानून अगर उल्ट है तो वहां पे भी आपको हरगिज हरगिज बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। पांचवा अहम पॉइंट ये है कि कुछ लोग बेटी का रिश्ता बड़े बेटे के साथ ये सोचकर नहीं करते कि ये घर का सबसे बड़ा बेटा है, इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, छोटे बहन भाइयों की इसने शादी करनी है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हैं। लेकिन ये एक नेगेटिव थॉट है और ये एक अच्छी बात नहीं है। जिम्मेदारियां तो निभानी चाहिए और हर हाल में निभानी चाहिए और उनको फुलफिल करना चाहिए। वहां पे आप बेटी का रिश्ता करें, क्यों कि वहां पे आपको फायदा होगा। बड़ी बहू के साथ बहुत मोहब्बत, खुलूस और उसको वो जगह दी जाती है, क्योंकि उनको कोई बैड एक्सपीरियंस बहू के हवाले से अभी तक नहीं हुआ। वो तमाम तर लाड प्यार और वो जगह वो देंगे और बहू के लिए एक गुंजाइश होगी कि वो अपना आप मनवा सके। उस घर में कैसे अपना मुकाम बनाना है, इस बात का पूरा पूरा उसको वक्त मिलेगा और बड़े होने की हैसियत से खानदान में, फैमिली में उसकी एक रिस्पेक्ट होगी, उसकी वैल्यू होगी। इसलिए वहां पे रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। छठे नंबर पर और आखिरी बात वो ये है कि अगर छोटे बेटे के साथ रिश्ता करना है तो ये देखें कि बड़े भाइयों की, बेगमात की घर में क्या हैसियत है, बहू के हिसाब से उनको कितनी इज्जत और अहमियत दी जाती है और उनका वहाँ पे क्या किरदार है। इससे आपको बखूबी अंदाजा हो सकेगा कि घर के मामलात कैसे हैं। इस चीज़ को हरगिज हरगिज आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तमाम बातें उनके लिए हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है, किसी तरह के भी मसाइल से दो चार हैं, वो अपने मामलात हमें बताएं, हम उनका बेहतर से बेहतर सलूशन उनको बताएंगे और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशखुरम गुजार सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें रब्ता करें, हम आपको बेहतरीन सलूशन देंगे। अल्लाह ताला आपके लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।